नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी कण कण का अधिकारी भाग 3 प्रश्नोत्तर भाग में आपका पुनः स्वागत है। तो अभी आप दूसरा मतलब प्रीवियस इसमें आप लोग ग्रामर पूरा देखे हो, व्याकरणांश, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, शब्दार्थ, विलोम शब्द, भाववाचक संज्ञा, ये सब आप उसमें नोट किए हो। तो अभी प्रश्नोत्तर देखेंगे। भाग्यवाद का छल क्या है? एक मानव पाप के बल से धन संचित करता है तो दूसरा मानव भाग्य के बल पर सुख भोगना ही भाग्यवाद का छल है। इट्स नॉट भोग्य, इट इज भाग्य। तो ओ की मात्रा इन दैट टॉप लाइन यू रिमूव इट। नर समाज का भाग्य क्या है? नर समाज का भाग्य श्रम और भुजबल है। श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं? श्रमिक के सम्मुख भूमि और आसमान झुके हैं। श्रमजल किसने दिया है? काम करने वाले श्रमिकों ने श्रमजल दिया है। नेक्स्ट, मनुष्य का धन क्या है? जो कुछ प्रकृति में रखा हुआ है वह मनुष्य का धन है। कण कण का अधिकारी कौन है? धरती पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कण कण का अधिकारी है। भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? क्यों? भाग्य और कर्म में मैं कर्म को श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो भाग्य के सहारे बैठने से प्राप्त नहीं होगी, इसलिए हमें मेहनत करनी होगी। कठिन श्रम से हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो बाद में आप देखें, श्रम के बल पर हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। हर काम में सफलता मिलती है। श्रम करने वाले को भाग्य हमेशा साथ देता है। संभव को संभव कर सकते हैं। संसार भर में सम्मान होता है। अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कण कण का अधिकारी कविता के कवि कौन है? कण कण का अधिकारी कविता के कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। कण कण का अधिकारी कविता का यह अंश किस काव्य से लिया गया है? कण कण का अधिकारी कविता का यह अंश कुरुक्षेत्र, यहाँ पर एक ही मात्रा होनी चाहिए, क्षमा में नहीं है, आप लिख लीजिए, काव्य से लिया गया है। सबसे पहले सुख पाने का अधिकार किसे है? सबसे पहले सुख पाने का अधिकार मेहनत करने वाले को है। कण कण का अधिकारी किन्हें कहा गया है और क्यों? कण कण का अधिकारी इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को कहा गया, क्योंकि प्रकृति ने संपदा सब लोगों के लिए ही छिपा रखी है। तो कवि परिचय भी दिया गया है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। आपका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ तथा निधन सन 1974 में हुआ। आप हिंदी के राष्ट्र कवि भी हैं। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रसवंती आदि प्रमुख रचनाएं हैं। कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने की बात क्यों कर रहे हैं? मेहनत करने वाले अपने परिश्रम से कल्पना को साकार करते हैं, इसलिए कवि कहता है कि जिसने श्रमजल दिया उसे पीछे मत रहने दो। प्रकृति में उसे ही सबसे पहले सुख भोगने का अधिकार है, इसलिए कवि मेहनत करने वालों को सदा आगे रखने की बात कर रहे हैं। अनुचित तरीके से धन अर्जित करने वाला व्यक्ति सही है या श्रम करने वाला? अपने विचार बताइए। श्रम करने वाला व्यक्ति सही है, क्योंकि अनुचित तरीके से धन अर्जित करने वाला व्यक्ति पापी और सामाजिक विनाशक समझा जाता है। अधर्म से कमाए धन से सुख की अपेक्षा दुख प्राप्त होता है। श्रम करने से ही सच्चा सुख मिलता है। अब सारांश देखिए। कण कण का अधिकारी कविता के कवि का नाम डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। उनको आपको उर्वशी काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रसवंती आदि प्रमुख रचनाएं हैं। छात्रों को श्रम का महत्व बताकर श्रम के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस कविता का उद्देश्य है। कवि कहता है कि एक मनुष्य पाप करके धन कमाता है तो दूसरा उसे भाग्य के छल से भोगता है। नर समाज का भाग्य श्रम और भुजबल है। श्रमिक के सामने भूमि और आकाश
विनम्रता से झुक जाते हैं। जो श्रम करके श्रम जल दिया उसे सुख भोगने में पीछे मत रहने दो। जिस प्रकृति को मानव ने जीत लिया उसके सुख को पहले ही उस आदमी को भोगने दो। प्रकृति में जो कुछ है वह मानव मात्र का धन है। हर एक व्यक्ति प्रकृति के कण कण को भोगने का अधिकारी है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कण कण के अधिकारी पाठ से प्रश्नोत्तर और सारांश कविता का जो ये दिया गया है आपको, तो इस तरह हम देख सकते हैं। पिछले 2 वीडियोस में आपको दिया गया है पर्यायवाची, शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा, वचन, विलोम शब्द, समास, संधि, इतने सारे मतलब 9 टॉपिक्स है, 9 अंश को दिए हैं। और अभी ये एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर और कुछ 3 वाक्य के उत्तर और सारांश। तो इन सबको आप ध्यान से पढ़िए। फाइनली आपको तो 1 वर्ड आंसर ही लिखना होगा ऑब्जेक्टिव पे, लेकिन ये सब जब आप याद करोगे तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप आराम से लिख पाओगे। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। फिर से एक बार नेक्स्ट क्लास में ग्रामर रिपीट किया जाएगा। तो 2 बार क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर रिपीटेशन हो जाने के बाद अभी आपको सीटी के लिए डेट दिया जाएगा। तब तक आप इसे लिखिएगा, एक जगह सुरक्षित रखिएगा। जब आप सुरक्षित रखोगे तभी आप आराम से जो भी पाठ आपको दिया जाएगा तुरंत आप उसे लिख पाओगे, पढ़ पाओगे और तुरंत लिख पाओगे। तो अभी हम यही समाप्त करते हैं। इसके लिए धन्यवाद।